Hello guys, welcome to the 13th question of our HashMap playlist, and this problem is called logger rate limiter. Okay, काफी interesting problem है. It's an easy problem, but again it gives us a good application of कि HashMap real life applications में कैसे use हो सकते हैं. तो definitely solve this, right? This problem is 359 on Leetcode and ये उसका URL है, तो एक बार प्रेस की थ्योरी डिस्कस करें तो डेफिनेटली जाके खुद से कोड करिएगा. ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम से क्या कर रहा है. अपने को एक लॉगर सिस्टम डिजाइन करना है that receives a stream of messages along with their timestamps. Each unique message should only be printed at most every 10 seconds. मतलब एक मैसेज printed at timestamp t will prevent other identical messages, similar messages, from being printed until timestamp t plus 10. Okay. All messages will come in chronological order. Several messages may arrive at the same timestamp. Okay. We have to implement the logger class, and the logger is a constructor that initializes the logger object, and there is a function called should print message, which takes a timestamp and the message, and we have to return true if the message should be printed in the given timestamp, otherwise return false. ठीक है, तो ये है अपन को एक फंक्शन, अपने को एक क्लास दे रखी है लॉगर, अपने को ये कंस्ट्रक्टर और ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है. बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी ये लॉगर क्लास ये एग्जीक्यूट होगी, इसमें ये शुड प्रिंट मैसेज फंक्शन को बार बार कॉल करेगा, और आगे बस इतना मेक श्योर करना है कि सेम मैसेज, राइट. तो अगर मान लो इसको मैंने कॉल किया था एक बार मैसेज फू के साथ एट टाइम स्टैम्प 1, ठीक है, तो इफ आई कॉल दिस फंक्शन अगेन विथ फू, तो ये फर्स्ट टाइम ये ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि हम ये फू को प्रिंट कर सकते हैं. लेट्स से वी अगेन से कि फू विथ लेट्स से 5, तो अभी ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 1 के बाद अभी 10 सेकंड्स नहीं हुए. 10 सेकंड जब हो जाएंगे उसके बाद अगर हम फू बोलेंगे फू विथ लेट्स से 11, तो दिस विल वर्क, राइट. तो इसको हम कर सकते हैं, और फिर जब अगर इसको प्रिंट कर देंगे तो व्हाट विल हैपन कि अब इसके 10 सेकंड के बाद ही फू प्रिंट हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता. तो इतना अगर समझ में आ गया, तो ये जो इनपुट है, राइट, ये इनपुट को मैंने नीचे भी डिटेल में लगाया, तो उससे एक्सप्लेन करता हूँ मैं. यहाँ पे थोड़ा कच पच हो गया, तो यहाँ पे अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो नीचे चलते हैं और सीधा फिर इसको सॉल्व भी करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गो एंड सो व्हाट वी आर गिवन इज कि हमें एक लॉगर क्लास बनानी है, लाइक लॉगर कंस्ट्रक्टर हमारा फर्स्ट कॉल होगा. फिर हमारा फर्स्ट है कि शुड प्रिंट मैसेज 1 फू, तो ओके फू को हम प्रिंट कर सकते हैं, तो इट्स ट्रू. शुड प्रिंट मैसेज 2 बार, बार इज अ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम फू, सो इट इज एट 2 टाइम स्टैम्प, तो इसको प्रिंट कर सकते हो. ओके 5. देन सो शुड प्रिंट मैसेज 3 फू, तो फू को भी प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि 1 पे प्रिंट हुआ था, अभी तक 10 सेकंड नहीं हुए हैं, तो हम इस पे रिटर्न करेंगे, फॉल्स प्रिंट करेंगे. ठीक है, सिमिलरली फॉर 8 बार, 8 बार में भी नहीं कर सकते क्योंकि 2 पे बार प्रिंट हुआ था सेम मैसेज, राइट, तो दिस विल ऑल्सो रिटर्न फॉल्स. देन 10 फू पे अपन नहीं कर सकते क्योंकि 1 से अभी 10 सेकंड नहीं हुए, 9 सेकंड हुआ है, तो अब इसको भी प्रिंट नहीं कर सकते, दिस विल ऑल्सो फॉल्स. देन वी सी फाइनल की 11 फू यानी 11 बेसिकली जो पहली बार जब प्रिंट हुआ था, तो उस केस में वंस टाइम स्टैम्प पे हुआ था, इस बार आपको 11 पे हो रहा है, तो 10 सेकंड बीत गए हैं, तो इस केस में वो क्या हो सकता है, ट्रू हम रिटर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो हैविंग सेड दैट लेट्स सी, काफ़ी इजी साइड प्रॉब्लम है. लेट्स से कि आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक मैप बना लेते हैं. जब भी हमारा लॉगर क्लास बेसिकली जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हम क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे. मैप बिटवीन बेसिकली स्ट्रिंग्स एंड अ टाइम स्टैम्प. टाइम स्टैम्प इज बेसिकली द इंटीजर, राइट, तो स्ट्रिंग को इंटीजर बना लेंगे. शुड प्रिंट मैसेज फू, तो फू प्रिंट कर सकता हूँ कि नहीं, तो हम देखेंगे क्या मेरे मैप में फू है. अगर मैप में मेरा फू नहीं है तो हम क्या करेंगे, फू को सीधा डाल देंगे. ठीक है, फू विद द टाइम स्टैम्प, और यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे क्योंकि मैप पे कभी फू था ही. फिर हम बार पे आए, तो बार पे अपन देखा कि बार मैसेज हमारे मैप पे कभी था ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, बार को मैप पे डाल देंगे और यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे क्योंकि पहले कभी था ही नहीं, राइट. नाउ वी कम टू फू एंड द टाइम स्टैम्प, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फू ऑलरेडी मैप में है क्या, हाँ है, तो वी चेक द टाइम स्टैम्प दैट वाज स्टोर्ड इन मैप विथ फू, दैट इज 1, और ये जो टाइम स्टैम्प है दिस इज बेसिकली 3. तो इफ आई से 1 + 10, राइट, सॉरी 1 पे ये मैसेज हुआ था, और 1 + 10, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, तो हम इस पे प्रिंट नहीं करेंगे और यहाँ से फॉल्स में कर देंगे. देन वी केम टू 8 बार, तो बार हमारे ऑलरेडी है इसमें, राइट, तो 2 + 10, दो पे ये बार प्रिंट हुआ था, और उससे 10 सेकंड के बाद, राइट, तो 10 सेकंड है उसके बाद, दिस वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, तो बार के लिए कब से वो प्रिंट हो सकता था, 2 + 10 या फिर उसके बाद, राइट. तो जो वैल्यू हमें दे रखी है, क्या वो वैल्यू इसके बेसिकली जो हमारी 8 वैल्यू है, इज इट राइट. तो बार हमारा 2 को प्रिंट हुआ था लास्ट टाइम, तो अभी जो हमारा मैसेज ये बार प्रिंट हो सकता था, इसका टाइम होना चाहिए था समथिंग इज लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 10,
अगर ये इतना टाइम पे हमें डिप कह रहा है तब हम ये बार को प्रिंट कर सकते थे, नहीं तो नहीं कर सकते थे। 8 इज इट ग्रेटर इक्वल टू प्लस 10, नहीं, तो हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, हम ऐसा पॉजिटिव कर देंगे। नाउ वी कम विथ फू। फू के लिए हम चेक करेंगे कि क्या जो ये वैल्यू है, राइट, इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 प्लस 10। इट्स नॉट द केस, राइट, इट इज नॉट द केस। सो दैट मीन्स कि 10 इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस 10, तो बोलेंगे कि फू को अभी प्रिंट नहीं कर सकते। 11 की बात करेंगे तो 11 इज ऑल्सो द 11 की बात जब करेंगे तो 11 इज इट ग्रेटर दैन फॉर फू। फू पे हम निकालेंगे मैप से, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 10, यस इट इज, तो बेसिकली इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी है इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे विथ फू एंड दिस वैल्यू विच इज 11। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी थी, इट्स नॉट 1 प्लस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बट द वैल्यू दैट वी आर लुकिंग फॉर, ये टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 10, विच इज नॉट द केस इन दिस केस, जहाँ पे 3 हमारा इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 10, इसलिए हम इस केस में पॉजिटिव कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे इस प्रॉब्लम को एंड करते हैं और अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। लेट्स सी कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्स क्या होगी। सी यू सून गाइस, बाय। चलो भाई, इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली अपन ने बोला कि अपने को एक मैप चाहिए, सो मैप ऑफ स्ट्रिंग टू इंटीजर, राइट, एंड मैप, एंड देन इन द कंस्ट्रक्टर वी जस्ट इनिशियलाइज दिस टू अ न्यू हैश मैप, राइट, और हमें एक यहीं पे हम इंटरवल भी बना देंगे अपना। सो लेट्स कॉल दिस इंट इंटरवल इज इक्वल टू 10, है ना। तो अपना जब भी मैसेज आ रहा है तो पहले अपने को बस चेक करना है कि इफ माई मैप डॉट कंटेन्स की विच इज द मैसेज, राइट, इफ इट डजंट कंटेन द की, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट पुट दिस मैसेज विद दिस टाइम स्टैम्प, टाइम में एस स्मॉल है, सो टाइम स्टैम्प, एंड देन वी कैन रिटर्न ट्रू फ्रॉम हियर, बिकॉज ये मैसेज हमें कभी मैप में मिला ही नहीं, तो बेसिकली इस मैसेज को हम प्रिंट कर सकते हैं। Then what we have to do, we have to get the let's say existing timestamp, which is equal to map dot get of message, right? And then we have the timestamp. This is the new timestamp, right? So हमें बोलना है कि अगर ये timestamp जो है हमारा, if this timestamp is greater than equal to existing टाइम स्टैम्प प्लस इंटरवल, राइट। तो बेसिकली ये हमारा इनकमिंग मैसेज का टाइम स्टैम्प है। सो लेट्स से फू का टाइम स्टैम्प पहले 1 था, राइट, तो मैसेज फू के लिए हो जाएगा वो लेट्स से फू विथ 1, एंड नाउ लेट्स से इट अ न्यू मैसेज केम विथ फू एंड 3। व्हाट विल हैपन, वी नो कि एक्सिस्टिंग टाइम स्टैम्प इज 1, सो द करंट टाइम स्टैम्प जो 3 आया है, this 3, is it greater than equal to 1 plus 10? No, right? So in this case, it will return false. And if it is greater than equal to existing timestamp plus interval, so we have to update this map with the timestamp, okay? And then we can return true from here. Otherwise, we'll do nothing and return false. है ना? Basically, हमने उस पर अपडेट कर दिया, अगर वो वैल्यू से greater than equal to है, और यहाँ से हम true रिटर्न कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे आएंगे बाहर और यहाँ से पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट रन दिस इज वेरी सिंपल, और हमारे टाइम स्टैम्प पे बोल रहा है कि हाँ ये स्मॉल है ना, राइट, ओके। लेट मी रन दिस नाउ एंड इट वर्क फॉर अ सैंपल डिस्प्ले एंड यू सबमिटेड, ठीक है। तो ये अपना चल गया। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्कस कर लेना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो ये जो फंक्शन है, इट इज ऑलवेज टेकिंग कांस्टेंट टाइम, राइट। हमारा जो मैसेज है बेसिकली इट्स जस्ट some characters का length होगा which is anyways constant in nature, so this will take constant time. So हमारा should print message is actually this function itself is constant time. And अगर हम space complexity की बात करें तो हम अपने map में basically let's say if this function was called m times or n times, तो उसके हिसाब से हमारे map का size बढ़ेगा. So it's actually dependent on the number of times this function is getting called. So let's say m, if the function is called m times, right? So हमारी m entries हो सकती है map में, and similarly this is for one function call, right? So this time is constant for one function call. So guys, this is for this video. It's a small video and I hope you guys liked it. Let's meet with another question on hash table very soon. Bye.